Hello guys, this is your Monica from Learn to Spread channel. So long back we meet here today. We will not learn, but something very special, that is my experience of PhD admission in Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth. So there are various questions in students' mind that how to get admission and is hostel facilities available or not and many more. So I'm not going to discuss these all questions. I'm here only to share my experiences of admission in PhD as a research scholar. You all know experience is not an easy task to share. I am overwhelmed to share my experiences specifically on PhD admission, as I tried in lots of colleges and universities but could not get admission in any of them. So it basically a tremendous experience for me to share with you. But when I gave my interview in Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth and the list appeared that you have been selected as a research scholar, I could not explain. It was a joyful moment for me, for my family, as well as for my in-laws. So I'll not waste your time, because I know many of my viewers who are watching me are more comfortable in Hindi language. So I'll continue my whole experience in Hindi language. So first thing जो मैंने किया, तो सबसे पहली चीज़ जो की है वो तो भाई फॉर्म भरना है. तो फर्स्ट स्टेप इज़ कि फिल द फॉर्म. जब भी फॉर्म आए कि आप PhD एडमिशन MGKVP में अवेलेबल है, तो सबसे पहले आप फॉर्म फिल करिए. फॉर्म फिल करने के बाद काफ़ी समय ऐसा हुआ, 5 to 6 मंथ्स ऐसे ही चले गए. पता नहीं चला कि कब इसका इंटरव्यू डेट आएगा, कब क्या होगा, तो इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी. तो अबाउट 5 to 6 मंथ्स के बाद जो है वो एक नोटिफिकेशन आई कि आपका इंटरव्यू इस प्रोस्पेक्टिव डेट पे होगा. और इंटरव्यू के साथ साथ उसमें ये डिटेलिंग मैनुअल में ये लिखा गया था कि आपको PPT प्रेजेंटेशन बनाना है. तो PPT प्रेजेंटेशन इज़ नॉट अ टफ टास्क. अगर आपको अपने टॉपिक के बारे में अच्छी जानकारी है और आप अगर उसे समराइज कर सकते हो अबाउट 7 to 8 पेजेस में, तो आप आसानी से PPT प्रेजेंटेशन बना सकते हो. तो सेम थिंग मैंने किया. मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया मेरे ही टॉपिक से रिलेटेड, जो 7 to 8 पेजेस का था, और उसको अच्छी तरीके से मैंने डेकोरेट किया और उसके बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी. तो यस फ्रेंड्स, आप से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपने टॉपिक को सेलेक्ट करें, आपका टॉपिक सेलेक्टेड होना चाहिए. तो ये ध्यान में रखें कुछ बातें, कि जो भी टॉपिक आप सेलेक्ट करें उसके रिसर्चेस अवेलेबल होनी चाहिए, मतलब कोई रिसर्च उसमें हुआ होना चाहिए. सेकेंड चीज़ जो आपको करनी है वो ध्यान में रखना है कि उस पर जर्नल्स होनी चाहिए. थर्ड चीज़ जो आपको देखने हैं कि उसमें अवेलेबल मटेरियल होनी चाहिए, ताकि आप जब भी अपने थीसिस को तैयार करें, जब आप पूरा का पूरा रिसर्च करके सबमिट करने जा रहे हो, तो जो आप थीसिस तैयार करो तो आपको आसानी हो मटेरियल खोजने में. और वो तभी होगी जब आप करंट इश्यूज को लिए हो, और करंट इश्यूज को लेकर पे उस पर ये देखें कि उस पर रिसर्चेस कितनी हुई है, उस पर जर्नल्स अवेलेबल है या नहीं है. तो ये सारी चीज़ को देखते हुए जब अपने टॉपिक को आप सेलेक्ट करते हो, तो आपके लिए आसानी होती है जब आप लास्ट थीसिस फेज पे आते हो, जो रिसर्च है उसको सबमिट करने जाते हो. अपने रिसर्च पेपर को, अपने थीसिस को जब सबमिट करने जाते हो, तो आपके लिए उसके लिए बहुत आसानी होती है मटेरियल को सर्च करने में. लेकिन अगर आप करंट टॉपिक्स या करंट इशू से रिलेटेड नहीं बनाते हो और उसमें अवेलेबिलिटी नहीं है मटेरियल की, तो बहुत परेशानी होती है. फिर आप सोचते हो कि मटेरियल कहाँ से लाए, क्या लिखे क्या नहीं लिखे, तो इट बिकम्स सो मच टफ टास्क. तो ध्यान रखिएगा, टॉपिक बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि एक बार अगर टॉपिक सेलेक्ट हो गया और रिसर्च काउंसिल ने उसे प्रूव कर दिया, तो आपका टॉपिक चेंज नहीं होगा. सो मेरा आपसे यही एक, जिसको मैं कह सकती हूँ एक तरह का आपको सुझाव है कि प्लीज़ अपने टॉपिक को अच्छे से सेलेक्ट करिएगा, अच्छे से गो थ्रू करिएगा, ताकि आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मटीरियल की अवेलेबिलिटी कर पाए. फिर मैंने अपना PPT प्रेजेंटेशन बनाया, जैसा कि इंस्ट्रक्शन दिया गया था मैनुअल में, ठीक उसी तरह. आखिर में इंटरव्यू डेट आया और फिर मेरा टर्न आया. वहाँ मैंने सबसे पहले इंटरफेस किया. अबाउट 6 to 7 प्रोफेसर थे जो कि मुझे बहुत अच्छी तरीके से देख रहे थे. तो थोड़ा डर भी लग रहा था कि आखिर
लेकिन फिर लगा कि यस राइट, ये एक राइट टाइम है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है और मुझे अपना बेस्ट से बेस्ट करना है। एंड बाकी रिजल्ट भाई ऊपर वाले के हाथ में, बट आई हैव टू गिव माई बेस्ट। फिर सब जैसे मैंने अपना पीपीटी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने गई तो उन्होंने बोला कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो ओके, आई स्टार्टेड टू गिव माई इंट्रोडक्शन। देन वहाँ से एक रिस्पॉन्स आया, तो आई वॉज उस समय थोड़ा डर भी लग रहा था कि ये मुझे बीच में क्यों इंटरप्ट इन्होंने कर दिया। देन दे टोल्ड यस वी रिमेंबर शी वॉज अ मेरिटोरियस स्टूडेंट, शी वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट एंड शी इज अ स्टूडियस स्टूडेंट, मे बी माइट बी शी विल बी अ गुड रिसर्च स्कॉलर। तब तो यार थोड़ा सा कॉन्फिडेंट तो आया मुझे, बट मुझे ये लगने लगा कि यार ये माइट वाला जो वर्ड है ना कि शी माइट बी अ गुड रिसर्च स्कॉलर, वो मुझे रिमूव करना था, कहीं ना कहीं मेरे माइंड में था कि वो मुझे रिमूव करना था। देन आई स्टार्टेड इन फ्लो और मैंने अपना प्रेजेंटेशन दिया, पूरा 7 to 8 पेजेस का जो प्रेजेंटेशन था। इट वॉज अबाउट 2 to 3 मिनट्स का प्रेजेंटेशन। एंड आफ्टर दैट कुछ सर्टेन क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए कि सैम्पल साइज क्या होनी चाहिए। देन दे आस्क्ड दैट आप इसमें हाइपोथेसिस कैसे करोगे। देन दे आस्क्ड दैट आप इसमें किस तरीके से, कौन से ऐसा रिसर्च जो है वो रिसर्च टूल्स आप क्या क्या इस्तेमाल करोगे। तो ये कुछ सर्टेन ऐसे क्वेश्चंस थे। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, जब आप इंटरव्यू हॉल में जा रहे हो, आपके सामने पैनल्स है, तो बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ योर टॉपिक। आपने जो भी पढ़ा है, उसके बारे में जो भी आपने जाना है, सीखा है, उन्हें आप बोलने की और कॉन्फिडेंटली बोलने की क्षमता रखिए। तो ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, जो उस समय मेरे अंदर थी। फिर मैं एज यूजुअल बाहर निकली, मैं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट थी। मुझे ऐसा लगा कि येस, आपको ना उनके फेसेस देख के आपको लगेगा कि येस आई एम डन विथ एंड आई हैव डन ऑल माई गुड। उनका एक्सप्रेशन ही ऐसा रहेगा कि ठीक है। उन्होंने मुझे लास्ट स्टेटमेंट ये बोल के भेजा कि ओके मोनिका, गुड, आपने अच्छा वो किया एंड नाउ यू कैन लीव। ये उनका लास्ट स्टेटमेंट था। तो आई वॉज कॉन्फिडेंट। जब मैं बाहर निकली तो मुझे लगा यार हो जाना चाहिए, कहीं ऐसा बैड लक ना हो कि वापस से ना हो। देन उसके बाद मैंने ऑफिस में यूनिवर्सिटी के मैंने वहाँ जाके पता किया कि रिजल्ट्स कब आएंगे। तो उन्होंने बोला कि लगभग 1 month लग जाएंगे रिजल्ट्स आने में। Then after 1 month, you won't believe, it was a most joyful moment, a most happiest moment for me when I got the list. जब उस लिस्ट में मैंने देखा कि it was my name and I have been selected as a research scholar in महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ. सो आई वॉज सो मच हैप्पी। मेरी खुशी का तो कोई अंदाज़ा नहीं था, साथ ही साथ मेरी फैमिली, मेरे इन लॉज बहुत ज़्यादा खुश थे। पीएचडी बहुत टाइम से मैंने होल्ड करके रखी थी, पीएचडी में एडमिशन लेने जा रही थी। आई वॉज माई सेल्फ नॉट एश्योर्ड कि मुझे प्रोफेसर्स ये चांस देंगे। मतलब मैं अनडाउटेबली वहाँ की गोल्ड मेडलिस्ट थी, अनडाउटेबली आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, बट देन ऑल्सो कहीं ना कहीं फियर ऑफ माइंड रहता ही है क्योंकि आई वॉज नॉट अ करेंट स्टूडेंट। तो ये सारे एक्सपीरियंस थे मेरे जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के थे। तो होप सो मेरे एक्सपीरियंस आपको अच्छे लगे हैं और मैं बाकी एक्सपीरियंस भी अपने ले आऊँगी। जो मेरा एक्सपीरियंस था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जामिया मिलिया इस्लामिया का, और भी कॉलेजेस का भी था जहाँ मैंने पीएचडी के लिए इंटरव्यू दिया था। तो वो सारे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरा ये एक्सपीरियंस कैसा लगा। वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा, वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा ताकि ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो, ऐसे और एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। क्योंकि जो मैं सीखती हूँ वही मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि चैनल का नाम ही है लर्न टू स्प्रेड। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि एक हंसता हुआ चेहरा दूसरों को हंसा सकता है। रुला दिया आज आप लोगों ने। सो कीप स्माइलिंग ऑलवेज।